प्रश्नावली 9.3 का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, इससे पहले अभी तक जो हमने प्रमेय पढ़े हैं वो प्रमेय क्या हैं? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो अगर समांतर चतुर्भुज थे तो दोनों के क्षेत्रफल क्या थे? बराबर थे। और एक ही आधार, आज जो प्रमेय 9.2 है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई दो त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। इससे पहले हमने एक और पढ़ा था, अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, और एक त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता था। एक ही आधार वाले बराबर क्षेत्रफल वाले अगर दो त्रिभुज हैं और उनका आधार अगर बिल्कुल बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एक समांतर रेखाओं के मध्य में स्थित होंगे। प्रमेय 9.2 का विलोम है। इसी से इन प्रमेयों से एक चीज ये सिद्ध होती है कि त्रिभुज की जो एक माध्यिका होती है उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हम इसका भी प्रयोग करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको आपको याद भी रखना है। त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हम आते हैं इसके पहले प्रश्न में। आकृति में एबीसी की एक माध्यिका एडी, तो एक त्रिभुज दिया है एबीसी और एक इसकी माध्यिका दी गई है, माध्यिका जिसका नाम है ए से डी। ठीक हो गया। पर कोई बिंदु ई है, इसके बीच में कोई बिंदु यहां पर ई है। दर्शाना है कि एरिया ऑफ एबीई का जो एरिया है एबीई, यानी कि ये एबीई ये वाला एरिया बराबर है एरिया ऑफ एसीई इस एरिया के बराबर है, ये हमको दिखाना है। तो देखो, चूंकि एडी त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका है, क्या है? एक माध्यिका है। तो एडी जो है त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है। माध्यिका का मतलब होता है त्रिभुज की सामने की भुजा से, सामने के शीर्ष से, ठीक है, किसी भी एक शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने। तो यानी कि बीडी और डीसी के हैं बराबर है। इसका मतलब क्या है? माध्यिका है, इसलिए बीडी बराबर डीसी, और ये माध्यिका है, ये हमको दिया गया है। तो ये दोनों बराबर हैं। तो अभी हमने आपको एक नियम बताया ऊपर, हमने ये कहा आपको त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ, ये जो माध्यिका थी ए से डी तक जो आई थी, इसने दो त्रिभुज कौन से बनाए? एक बनाया ए बी डी, ये पूरा त्रिभुज। तो एरिया ऑफ ए बी डी बराबर दूसरा जो त्रिभुज बना ए सी डी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और ये उसका जिक्र ऊपर कर देना है। तो यहां लिख देंगे चूंकि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर त्रिभुजों में, बराबर का मतलब है क्षेत्रफल में बराबर हो सकते हैं, ठीक है, दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये आप लिख दो नियम यहां पर। अब दोनों के क्षेत्रफल जो हो गए बराबर हो गए। अब नीचे आते हैं हम त्रिभुज बीईसी में। हम देखते हैं त्रिभुज बीईसी में, त्रिभुज बीईसी में क्या है? ये चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो देखो, चूंकि बीडी और डीसी बराबर है, देखो चूंकि बीडी और डीसी जो है बराबर है, ठीक है, यहां हमने यहां लिखा है देखो। तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये है जब ई से हमने बीसी को मिलाया बिंदु डी पर तो ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ईडी जो है, इसलिए ईडी जो है त्रिभुज बीईसी की एक माध्यिका है। हमको जो माध्यिका दी गई थी वो त्रिभुज एबीसी की थी। अब हमें यह पता चल गया कि जो ईडी है वो बीईसी की भी एक माध्यिका है। तो क्या करेगी? इसलिए जो दो त्रिभुज बने हैं, ये ब्लैंक जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है बीईडी, एरिया ऑफ बीईडी जो है ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सीईडी के। क्यों? यही नियम, ठीक है। अब ये इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो क्या करें? हमको लाना क्या है? हमको लाना है एबीई और एसीई, यानी कि जो मैंने आपका छायांकित कर रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे त्रिभुज में से एबीडी में से, त्रिभुज एबीडी में से अगर इतना काट दें या घटा दें तो क्या बचेगा? केवल छायांकित भाग बचेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 कर देते हैं।
तो समीकरण 1 समीकरण 2 क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ बीई डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी डी, दाएं पक्ष से दाएं पक्ष घटाएंगे, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटाएंगे, एरिया ऑफ सीई डी। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया और इसमें से इसको हमने घटा दिया, दोनों के बाएं पक्षों को, दोनों के दाएं पक्षों को। अब देखो ए बी डी में से बीई डी घटाना है। त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ए बी डी पूरा है, इसमें से ब्लैंक जो खाली आपको दिखाई दे रहा है इसको अगर घटा दें तो क्या बचेगा, छायांकित भाग त्रिभुज ए बी ई। ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई, बीच में बराबर। इसी प्रकार ए सी डी, इधर वाला जो त्रिभुज है लाइन के माध्यिका के, ये ब्लैंक खाली जगह को अगर काट दें तो ये छायांकित भाग बच जाएगा, इसको बोलते हैं ए सी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी ई। समीकरण नंबर 3। यही हमको जो है सिद्ध भी करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध भी करना था। ये आ गया एरिया ऑफ ए बी और ये आ गया एरिया ऑफ ए सी ई।